बच्चा, 2 माएं और एक ऐसी गलती जो पूरे गुलाब हवेली को हिलाकर रख देगी। अब जहां एक तरफ खुशबू बहू ने ऐसा कांड कर दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, चुपके से उठा लिया। मां की ममता में अंधी खुशबू को ये एहसास ही नहीं रहा कि जिस तरह का पागलपन और जुनूनी प्यार वह बच्चे को दे रही है, वही प्यार अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि अब गुलाब हवेली में ये राज ज्यादा दिनों तक छुपने वाला नहीं है। दूसरी तरफ मोनिका, जिसके दिल में अपने बच्चे के लिए ममता उमड़ पड़ी है, अब वह किसी और का बच्चा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना बच्चा चाहती है। इसीलिए मोनिका गुलाब हवेली जाने की जिद पर अड़ जाती है। पति रोकने की लाख कोशिश करता है, लेकिन मोनिका मानने को तैयार नहीं। वह गुलाब हवेली पहुंचने ही वाली है और वहां पहुंचते ही होने वाला है बड़ा हंगामा। इधर एक और झटका, ईशा की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। इन्फेक्शन, लापरवाही और एक कमरे में कैद जिंदगी। ना ढंग का खाना, ना देखभाल, बस एक कैदी की तरह बंद कर दी गई ईशा। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि ईशा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। ईशा की हालत देखकर सूरज का सब्र टूट जाता है। वह ताई मां को साफ साफ सुना देता है, आपकी पुरानी सोच और जिद की वजह से आज मेरी ईशा इस हाल में है। सूरज सबको आखिरी चेतावनी देता है, अगर अब ईशा का ठीक से ख्याल नहीं रखा गया तो वह ईशा को लेकर इस घर से चला जाएगा। वहीं दूसरी ओर खुशबू की एक गलती पूरे घर में भूचाल ले आती है। बिना अनुराग को बताए वह चुपके से घर से निकलती है और बच्चों को अपने हाथों से बुने स्वेटर में लपेटकर उठा ले जाती है। उसका इरादा सिर्फ बच्चे से मिलने का था, लेकिन यही कदम उसके लिए भारी पड़ जाता है। जैसे ही पूरन और मोनिका घर लौटते हैं और बच्चे को गायब पाते हैं, पूरा परिवार दहल उठता है। सूरज बिना देर किए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाता है। खबर मिलते ही अनुराग गुस्से में पागल हो जाता है और सीधे सूरज के घर पहुंचकर पूरन पर हाथ उठाने ही वाला होता है, लेकिन तभी सूरज सीसीटीवी फुटेज दिखा देता है। रिकॉर्डिंग देखकर अनुराग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बच्चा चुराने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी खुशबू होती है। गुस्से में अनुराग खुशबू को थप्पड़ मार देता है और सवाल करता है, अगर पापा को ये बात पता चल गई तो वो हमें घर से निकाल देंगे। डर और पछतावे में खुशबू हाथ जोड़कर माफी मांगती है और वादा करती है कि बच्चा वापस कर दिया जाएगा। इधर मोनिका और पूरन इस बात से डर रहे हैं कि कहीं बच्चे की अदला बदली का सच सूरज को पता न चल जाए। खुशबू मोनिका को फोन कर बीच रास्ते पर मिलने के लिए बुलाती है। दोनों बच्चे के साथ मिलती हैं और खुशबू बच्चा मोनिका को सौंप देती है, लेकिन तभी वहां पहुंच जाता है सूरज। वह देख लेता है कि बच्चा खुशबू के हाथों से सीधे मोनिका के पास जा रहा था। सूरज का शक और गहरा हो जाता है। सवालों के घेरे में आई मोनिका नर्वस होकर जवाब देती है, खुशबू लेकर आई थी। खुशबू भी हिचकिचाते हुए अपनी गलती मान लेती है और झूठी सफाई देती है कि उसने बच्चे को गुंडों से बचाने के लिए उठाया था। सूरज गहरी सांस लेकर कहता है, अगली बार ऐसा मत करना, बच्चे की सुरक्षा सबसे ऊपर है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सूरज को बच्चों की अदला बदली का पूरा सच पता चल जाएगा? क्या खुशबू का झूठ ज्यादा दिन टिक पाएगा? और क्या ईशा और सूरज का रिश्ता अब नया मोड़ लेगा? आने वाला ट्रैक होगा सबसे बड़ा धमाका।